अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मैं PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लेवरेज बाइंग के हवाले से, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक लेवरेज बाइंग का ऑप्शन मौजूद है और इस ऑप्शन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अच्छी तरह से इस लेवरेज बाइंग के ऑर्डर को अच्छी तरह से समझ सकें। और आई होप कि यहाँ पर जो भी डिस्कस होंगी बातें, उनमें काफ़ी सारे आपके काफ़ी हद तक जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। और मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली मेरी हर वीडियो आपको बाय नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहेगी। आपका और मेरा साथ इसी तरह से इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। चलते हैं अब हमारे इस वक्त ट्रेडिंग टर्मिनल पर। देखें, इस वक्त मैं लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। फ्लाइंग सीमेंट, GGL, ट्रीट, यूनिटी फूड्स, TPL है, AVN है, बर्जर, इस तरह के काफ़ी स्टॉक्स मौजूद हैं। और यहाँ पर हम इस पर सीखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं लेवरेज बाइंग के और इसके नुकसानात क्या हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस विंडो बार के ऊपर वाली बार में ऑप्शन मौजूद है बाय का और सेल का, B फॉर बाय, S फॉर सेल। लेकिन अगर आप इसके अलावा एक और ऑप्शन मौजूद है, जो स्क्रिप्ट आप लेना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें एक बाय का और सेल का ऑप्शन मौजूद है। अब हम बाय करने वाले हैं लेवरेज के हिसाब से। ठीक है, अब हम बाय के ऑर्डर को करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक विंडो ओपन हुई जिसके अंदर ये काफ़ी जो है ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अंदर नीचे का डेटा हाइड किया है मैंने, ठीक है, वो पर्सनल डेटा उसको हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ये एज अ डिफ़ॉल्ट रेगुलर सिलेक्टेड है। ठीक है, रेगुलर सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब इसके अंदर आप ओके करेंगे तो इसके अंदर एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर रेगुलर, ODL, लेवरेज बाय, फ्यूचर, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब LB मीन्स लेवरेज बाइंग, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। देखें, एक चीज़ का आपको मैं बता दूं, लेवरेज बाइंग उसी के पास फैसिलिटी मौजूद होती है जिसके पास उसके ब्रोकर की तरफ से फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग एक्टिव होती है। अब मेरे पास देखें, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे इस बार में सेक्टर वॉच, इंडेक्स वॉच, फ्यूचर वॉच, यानी कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मेरे पास इस वक्त एक्टिव हैं। तो इस वजह से मेरे पास लेवरेज का ऑप्शन मौजूद है। तो आपका ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी देता है कि जब आप लेवरेज बाय का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसके 3 गुना ज़्यादा, 3 से 4 गुना ज़्यादा की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उससे 3.5 लाख, 4 लाख की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी आपका ब्रोकर देता है। वो वजह यह है कि आप जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो उनका कमीशन चार्ज होता है, तो इस वजह से वो आपको ये फैसिलिटी देते हैं। अब इसके फ़ायदे और ये भी हैं कि अगर आपने 1 लाख आपके पास है, आप 3 लाख का सामान या 3 लाख के शेयर्स लेते हैं और वो अगर प्रॉफिट में जाते हैं तो आपके 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपको। ठीक है, और इसके नुकसानात की तरफ अगर हम आते हैं तो नुकसानात इसके ये हैं कि अगर आप कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो लेवरेज बाय का तो उसमें आप स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा सकते। ठीक है, सबसे बड़ी एक ये इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये TPL का शेयर है, इसको आपने ख़रीदा है 24.75 पर। अब आप स्क्रीन पर नहीं बैठे हैं, आप अपने किसी काम के लिए जाते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इसमें कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूं। अगर ये 24.50 तक आता है नीचे तो वहाँ से मैं इसको एग्ज़िट कर जाऊं, ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको एग्ज़िट कर दे और मैं आसानी से बाहर हो जाऊं, ज़्यादा लॉस से बच जाऊं। लेकिन इसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं। फ्यूचर ट्रेडिंग में और लेवरेज बाइंग में ये ऑप्शन मौजूद नहीं कि आप इसमें जो है अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएं। तो ये इसका एक नुकसान। और दूसरा नुकसान इसका ये है कि जब आप लेवरेज बाइंग करते हैं और आप 1 से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा शेयर्स आप बाय करते हैं, यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए, आप 4 लाख के शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो आपको जब लॉस होता है वो भी 4 गुना ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 लाख के शेयर ख़रीदे अपनी पैसों के, अगर उसमें से 1000 का लॉस होता है आपके लाख में से, तो आपके पास सिर्फ 1000 का ही लॉस होगा। ठीक है, अगर आपने लेवरेज बाइंग की है, आपने 1 लाख के बजाय आपने 4 लाख का माल लिया है, 4 लाख के शेयर्स बाय किए हैं, तो आपका अगर 1 लाख का लॉस होता है तो उसमें आपका 3 गुना ज़्यादा लॉस होगा।
1 लाख के साथ 3000 और, यानी कि आपका जहाँ 1000 का लॉस होना चाहिए वहाँ पर आपके 4000 का लॉस होगा। इस तरह से यानी कि आपके लॉस भी डबल हैं, ठीक है। और इसका एक और जो इसके अंदर जो एक और डिसएडवांटेज है, नुकसान है, वो ये है कि अगर आप अपने स्टॉक को होल्ड करते हैं, पहली बात तो आप इसको ज़्यादातर होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ, आपने आज इसको बाय किया है, ठीक है, आप इसको 1 हफ्ते के लिए होल्ड कर लेते हैं, 15 दिन के लिए होल्ड करते हैं, तो इसके अंदर रोल ओवर वीक भी लगता है, वो चार्ज होते हैं आपके ऊपर, टैक्स लगता है, तो वो टैक्स भी ज़्यादा लगता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में टैक्स लगता है रोल ओवर वीक का, इसके अंदर भी रोल ओवर वीक का टैक्स लगता है। जैसे कि आपने मंडे से बाय किया, फ्राइडे को आप एग्ज़िट कर जाते हैं, बेच देते हैं, फ्राइडे को और निकल जाते हैं, तो आपको रोल ओवर वीक नहीं लगेगा। अगर आप मंडे को बाय करते हैं या ट्यूसडे को, थर्सडे को या फ्राइडे को बाय करते हैं और आपने उसको होल्ड कर लिया, यानी कि दोबारा से मंडे आ गया और आपको रोल ओवर वीक लग जाएगा, ठीक है। ये जो बीच में सैटरडे संडे है ना, इसमें आपके पास अगर होल्ड हैं स्टॉक्स लेवरेज बाइंग के, तो आपको रोल ओवर वीक आपके ऊपर चार्ज हो जाएगा। और रोल ओवर वीक जो है वो CDC वालों की, SCCP वालों की तरफ से चार्ज किया जाता है और वो आपके अमाउंट को काफ़ी जो है ना नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये एक इसका नुकसान है। तो इस तरह से इसके काफ़ी नुकसान भी हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ इतना ही है कि आप 1 से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा बाइंग कर सकते हैं और 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट कर सकते हैं तो। अगर लॉस करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा आपके पास लॉस भी आएगा। होल्ड करते हैं तो आपको रोल ओवर वीक चार्ज होंगे। तो इस तरह से इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम अवॉइड करने का मशवरा देते हैं कि लेवरेज बाइंग से अवॉइड किया जाए। चलते हैं अब बाइंग की तरफ। देखें यहाँ पर LB का ऑप्शन है लेवरेज बाइंग का, वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम लगाएंगे, ये लिमिट को इसी तरह से रहने देंगे। यहाँ पर मैं 500 का वॉल्यूम लगाता हूँ कि 500 शेयर्स मुझे चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बाय कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नीचे आता भी है तो ताकि मुझे लॉस ना हो, मैं आपकी खातिर जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें 500 के शेयर्स भी लेवरेज बाइंग पर मैं ख़रीद रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। लॉस होता है मैं उससे खैर बुक कर लूँगा। और यहाँ पर मैं प्राइस लगाता हूँ, इसका प्राइस इसके जो इस वक्त मौजूद है, जो चल रहा है, वो इस वक्त चल रहा है 24 रुपये 80 पैसे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका 24 रुपये 80 पैसे का अगर यहाँ पर मैं प्राइस लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पिन में लगाकर इसको मैं सेंड ऑर्डर पर ओके करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है कि लेवरेज बाइंग है मार्केट के अंदर, आपका ऑर्डर TPL कंपनी है, 24 रुपये 80 पर आप ख़रीदना चाहते हैं और 500 शेयर्स हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है कि बाय ऑर्डर, ये आईडी है, अकाउंट 500 TPL के 24 रुपये 80 पर आपका एग्जीक्यूट कर दिया है। और जैसे ही ये 24 रुपये 80 पर आएगा तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखें ये 24 रुपये 90 पर चला गया, यानी कि ये ऊपर चला गया थोड़ा। जैसे ही 24 रुपये 80 पर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें ये इस वक्त 24 रुपये 99 यानी कि 25 पर ये पहुंच रहा है। तो ये इस वक्त मैंने 24 रुपये 80 पैसे का लगाया था अपना ट्रिगर प्राइस कि वहाँ पर मैं बाय कर लूँ, लेकिन ये ऊपर चला गया है, तो ये जब तक वहाँ आएगा तो बाय किया जा सकेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी बात बता दूँ कि ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके पास आ जाएंगे 500 शेयर, तो आपके पास पड़े होंगे, तो आप इसका जब लगाएंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। वो ये बताएंगे कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लेवरेज बाइंग पर एलिजिबल है, यानी कि आप नहीं लगा सकते। तो इसको आप खुद प्रैक्टिकली करके देखें। मेरा काम था यहाँ पर आपको क्लियर करके समझा देना, बता देना, और वो मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर इसको जो है इसी तरह से लगा कर चेक करें, इसको प्रैक्टिकली चेक करें कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्कआउट करता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप जो है मुझे कमेंट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जवाब दे दूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।